दो लोगों को स्क्रीन पर रखिए आप, विजय सरदाना और आलोक जी। आलोक जी एक सेकेंड, आपको अडानी से परेशानी है, सरसों की पैदावार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी के पास गया, इससे परेशानी है। लेकिन विजय सरदाना ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा सरसों तो राजस्थान में होती है, तो आपकी सरकार जो है वो अडानी से साठगांठ फिर क्यों कर रही है? अगर साठगांठ है तो सरकारी और दरबारी लोग पकौड़े चल रहे हैं। अगर हमारी साठगांठ है तो नहीं, क्यों नहीं सरकार को कटघरे में खड़ा किया? नहीं, सरकार को कटघरे में खड़ने की बात नहीं है। एक मिनट रुकिए ना, आप पीछे से वेलकम करेंगे, आगे से आप कहेंगे इसको दे दिया उसको दे दिया। हमने सरकार पैदावार नहीं करती, किसान करता, और किसान फ्री होता है बेचने के लिए मार्केट में, ठीक है। होर्डिंग जिसने की उसके ऊपर लगाम नहीं लगेगा। तो फिर तो अडानी का आपको नाम ही नहीं लेना चाहिए था। मुझे अरे मैम क्यों फिर बढ़े, आप बता दीजिए ना। मैंने 2 महीने का टाइम, मैं आपकी लॉजिक से समझ रही हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि अडानी को बेचे ना बेचे ये तो कंज्यूमर तय करेगा, माफ कीजिएगा, ये तो फार्मर जो है किसान तय करेगा, तो फिर अडानी को आप बीच में लाए क्यों? वो तो किसी को भी चुनकर तय कर सकता है ना। मैं इसलिए लेकर आया कि हमें आज तक ये नहीं समझ आया 2 महीने में सुनिए ना साहब, दरबारी लोग पर्सनल अटैक नहीं, 30 सेकंड में दोनों को दे रही हूँ। पहले आलोक जी 30 सेकंड का टाइमर आपको दे रही हूँ, फिर विजय जी 30 सेकंड का टाइमर आपको अनइंटरप्टेड। आलोक जी 30 सेकंड। पर्सनल अटैक इसलिए करने पड़ते हैं कि 3-4 आलोक जी 30 सेकंड जो देश की सारी अर्थव्यवस्था को समझते हैं, बाकी कोई नहीं समझता है, और यही लोग बीजेपी बैठाती है और यही सरकार का पक्ष रखते हैं। मैं केवल ये पूछना चाहता हूं, सरसों कहीं से भी गई और कहीं पर भी गई, 2 महीने में कीमत किस तरह से बढ़ गई? अगर बंगाल में जाकर सबसे बड़ी मार्केट थी तो बंगाल की मार्केट को कौन रोकेगा? बंगाल की सरकार रोकेगी या केंद्र सरकार के हाथ में भी कुछ होगा? मुझे लगता है कि सरकार पूरी तरह से फेल है महंगाई के ऊपर, इसीलिए संसद से भाग रही है, और इसी तरह से दरबारी और सरकारी लोग आकर अपना पक्ष रख रहे हैं। ओके विजय जी, आप कुछ बोले उससे पहले हमारे साथ गौरव भाटिया एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया, सुना आपने, 30 सेकंड में अपनी बात रखिए। महंगाई कब कम होगी? देखिए, सबसे पहले तो जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स है, शांत करा लीजिए रूबिका जी प्लीज। गब्बर सिंह टैक्स है तो मैंने बताया कि गब्बर सिंह तो कांग्रेस की सरकार में था, और ऐसे नाम देते रहते तो लोग तो ये कहते हैं कि गांधी सर्वनाश टैक्स भी ये लाना चाहते थे, नहीं ला पाए, अब सही टैक्स आया है। दूसरी बात जो सबसे अहम है रूबिका जी, अगर ये सारी वस्तुएं जो आम जनता की जरूरत की हैं खुले में बिकेंगी तो इस पे जीएसटी टैक्स नहीं लगेगा, ये बात कोई नहीं बताई। और तीसरी देखिए, खाने की वस्तुओं पे इन्होंने भी टैक्स लगाया था, पंजाब में इनकी सरकार थी 2000 करोड़। लेकिन आपने ये जवाब नहीं दिया, महंगाई कब कम होगी? सहमति इन्होंने दी, उसको उत्तर देंगे। महंगाई कब कम होगी? और उससे सुनिए, महंगाई पे 10 सेकंड में उत्तर दे दो। हाँ, महंगाई कब कम होगी? 10 सेकंड में। सुनिए, शांत करा लीजिए, 10 सेकंड में उत्तर ले लीजिए प्लीज। रूबिका जी, खुले पर टैक्स लग रहा है। 11 और 12% इन्फ्लेशन की दर थी। चिल्लाए नहीं, चुप हो जाइए, चुप बिल्कुल। 11 और 12% बड़ा सवाल है ना, बिल्कुल वही काम चेक कर लीजिएगा। 3.5% और 4% हो गई। 11% ज्यादा है या 3.5-4%? अभी भी महामारी में आपको जनता ने इसलिए ही तो चुना था कि पहले महंगाई ने परेशान कर दिया था। अगर आप पहलों से और पहले जो सरकारें गई उससे कंपेयर करते रहेंगे तो आज का आदमी फिर कहेगा ठीक है, फिर आगे बदलाव चाहिए, क्योंकि उसकी जेब पर असर पड़ रहा है। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।